अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने से पहले आप क्या समझें कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो क्वेश्चन है जनरल फॉर्म वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको मैंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और वो हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक है, तो इतना ही बस हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये है कि वर्क और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, वर्क और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, तो वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। आप ये देख लें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन टोटल फोर्स का वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, क्या क्या है मैंने आपको कि स्टेटमेंट क्या है इसकी? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कि किसी भी बॉडी पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का, उन टोटल फोर्सेस का वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि किसी भी बॉडी पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है, ऑल फोर्सेस, उन टोटल का वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है, ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी। ठीक है, जितनी किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन टोटल फोर्सेस का वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो बॉडी पे किस तरह की फोर्सेस लगती है? एक कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती है, इंटरनल फोर्सेस हो सकती है। ठीक है, मतलब जितनी भी फोर्सेस है किसी भी बॉडी पे, जितनी भी फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही है उन टोटल फोर्सेस का वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हम किस तरह लिखते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम किस तरह लिखेंगे? डेल इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं उस बॉडी पे, तो यहाँ पे है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी भी फोर्सेस है वो टोटल इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और उसके बाद जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन टोटल फोर्सेस का वर्क डन जब आप निकालेंगे तो वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है? तो लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, आपने इस बॉडी पे कुछ वर्क किया। ठीक है, आप जब इस पे फोर्स करोगे तो फोर्स का मतलब क्या है कि आपने उस पे कुछ वर्क किया। ठीक है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
जब ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस पर कुछ वर्क किया, ठीक है। तो लेट सपोज आपने ये बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और ये बॉडी अपनी पोजीशन से गई इस पोजीशन तक, ठीक है। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की और आपने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वर्क किया, ठीक है। तो आपने जब वर्क किया तो ये बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब आप इस बॉडी पे वर्क करोगे, ठीक है, तो इस बॉडी पे वर्क करने के बाद ये बॉडी क्या करेगी, ये मोशन में हो जाएगी, ये ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये बॉडी मोशन में होगी जब आप इस पे वर्क करोगे। तो ये जब बॉडी मोशन में होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी, ठीक है, या इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, जब आप इस पे वर्क करोगे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है। जब इसकी स्पीड चेंज होगी तो स्पीड चेंज होने के साथ क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कि जितना आप वर्क करोगे उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब आप इस बॉडी पे वर्क करोगे, ठीक है, तो ये बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करती जाएगी, ठीक है, अपनी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करती जाएगी। तो जब इसकी स्पीड चेंज होती जाएगी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि आपने जो वर्क किया है वो वर्क इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। क्योंकि जब स्पीड चेंज होगी बॉडी की तो बॉडी की स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो आपने जो वर्क किया है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, इस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन टोटल का वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। क्योंकि ये अपनी बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करेगा, जो बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करेगा तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कहाँ से हुई है, क्योंकि आपने इस पे वर्क किया, वर्क करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने चीज लिखी है इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। अगर आपको याद हो तो हमने वर्क डन में हमने बात की थी कि जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उससे कुछ एनर्जी ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके पास ये वर्क डन जो है ये बहुत स्मॉल हो, मतलब आप इंस्टेंटेनियसली किसी इंस्टेंट टाइम पे इंस्टेंटेनियसली अगर आप वर्क को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, स्मॉल के लिए, ठीक है। इफ वर्क डन इज स्मॉल तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर आप स्मॉल एलिमेंट के लिए या स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल इंस्टेंटेनियस के लिए अगर आपने वर्क को फाइंड करना है तो वो क्या होगा, डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डी एन टू काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, डेल्टा हमें एवरेज के बारे में बताता है, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है। तो अगर आपने किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे इंस्टेंटेनियसली आपने करना है तो वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एन टू काइनेटिक एनर्जी। उस केस में हम यहाँ पे डेल्टा को यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेल्टा जो है वो एवरेज के लिए होता है और डी को हम क्या करते हैं, डी को हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एन टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इस इक्वेशन या इस थ्योरम का प्रूफ भी है, ठीक है, कि हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि इस थ्योरम का प्रूफ क्या है, कि मतलब हम किस तरह कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ क्या है कि लेट कंसीडर हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे हमने फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है। तो आपको पता है कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो है एक्स आई, ठीक है। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, एक्स आई, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है, जो चेंज होती जाएगी, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगी, ठीक है। इस बॉडी पे जब ये इनिशियल पोजीशन पे था इसमें मैंने फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है। तो ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जब मैं इस पे फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो ये बॉडी इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या थी, एक्स आई, तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, एक्स एफ, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, आपने जो इस पे फोर्स एक्सर्ट की वो फोर्स की कौन सी फोर्स है, वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन किस तरह हम फाइंड करते हैं, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने इस पार्टिकल पे जब फोर्स एक्सर्ट किया इस बॉडी पे
तो ये इनिशियल पोजीशन पे था एक्स आई पे, आपने इस पे वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट किया तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फाइनल पोजीशन तक एक्स एफ तक, ठीक है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि आपने यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट की, इस फोर्स का वर्क कितना होगा, मतलब बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ होगा, तो आपने वर्क को फाइंड करना है। तो वर्क को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो आपको मैंने कहा था कि जब फोर्स वेरिएबल हो तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम फाइंड करते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, ठीक है। तो जब वेरिएबल फोर्स हो तो उस केस में वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम फाइंड करते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी थी जिसका इनिशियल पोजीशन x आई था, इस पे हमने वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट किया, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से ये क्या करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, एस एक्स एफ। तो इस फोर्स ने, जब आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो हम वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे आप देख लें लिमिट्स क्या होंगे, इनिशियल पोजीशन एक्स आई से पार्टिकल फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक गया है, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, एक्स आई इंटू एक्स एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या हो जाएंगे, एक्स आई इंटू एक्स एफ, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल को आप इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक लेके गया, ठीक है। या आप इनिशियल को आप x1 भी बोल सकते हैं और फाइनल को आप x2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इनिशियल पोजीशन इसके क्या होगी x1, फाइनल पोजीशन इसके क्या होगी x2, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, पार्टिकल 1 पोजीशन से लेके 2 पोजीशन तक गया, ठीक है, मतलब x1 से लेके x2 पोजीशन तक गया, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे, इनिशियल इनटू फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल क्या है x1, फाइनल क्या है x2, तो इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे x1 इनटू x2 F डॉट dx, ठीक है। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे वर्क डन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आपको पता है कि फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है एम ए के, तो फोर्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा एम ए, ठीक है, एन टू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम अब डॉट नहीं लिखेंगे, डॉट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख लें इस डायरेक्शन में आपने फोर्स एक्सर्ट की और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, मतलब टीटा क्या होगा 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आता है एफ डी एक्स कॉस एन टू 0, तो एफ डी एक्स कॉस 0 का मतलब क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है 1 की इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे डॉट नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एफ की जगह क्या आएगा, एफ की जगह एम ए और डी एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और डॉट को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ की जगह एम ए और डी एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते, इक्वेशन 1 नाम देते, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि ए जो है एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डिफिनीशन है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन का डिफिनीशन है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, ये इसकी डिफिनीशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इस राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स से और इसको डिवाइड भी कर देते हैं डी एक्स से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाई डी एक्स, इस राइट हैंड साइड को डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डी एक्स से इसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, इसको आप देखते हैं, अगर मैं इस टर्म की बात कर लूँ डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी का मतलब क्या है, डी एक्स यहाँ पे क्या है पोजीशन, डी टी यहाँ पे क्या है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स जो है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, डी टी यहाँ पे क्या है टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी यहाँ पे क्या है,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो dx डिवाइड बाई dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx डिवाइड बाई dt की जगह हम क्या लिख लेंगे, dx डिवाइड बाई dt की जगह हम v पुट कर लेंगे, तो इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा v, ठीक है, और dv डिवाइड बाई dx यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन सही से नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 आएगी वो क्या होगी, a इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dt। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसकी जगह हम v लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन 2 को उठा के, जो a की वैल्यू है ये, ठीक है, इक्वेशन 2 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब मैं इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 इंटू x2 m, और यहाँ पे एक्सेलरेशन a की वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन 2 से, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 इंटू x2 m, और v की a की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, a इक्वल है v dv डिवाइड बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 में इस a की जगह इक्वेशन 2 को पुट कर लेंगे, ठीक है, पुट 2 एंड इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 एंड x2 m अपनी जगह पे आएगा, एन टू ए, तो ए की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ये, तो ये क्या है, v dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है dt, यहाँ पे dx आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है dx डिवाइडेड बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dx डिवाइड बाई dt की जगह क्या आ जाएगा, v, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा v, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी जगह क्या आ जाएगा, v, और हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, dv डिवाइड बाई dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, dv डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो हमारे पास a जो है वो इक्वल होगा, a इज इक्वल टू v dv डिवाइड बाई dx। तो हम क्या करेंगे, हम a की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 इंटू x2 m, और a की जगह क्या पुट कर लेंगे, v dv डिवाइड बाई dx, और dx अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 इंटू x2 m, ठीक है। तो यहाँ पे m, a की जगह ये पुट करेंगे, तो dv डिवाइड बाई v dv डिवाइड बाई dx इंटू dx, ठीक है। तो v dv डिवाइड बाई dx इंटू dx, यहाँ पे dx के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m v इंटू dv, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 इंटू x2 mv इंटू dv, क्योंकि dx के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो इंटीग्रेशन आई है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे है m v एंड टू डी वी। तो यहाँ पे आप देख ले, हमने लिमिट्स को क्या लिखा है, पोजीशन के फॉर्म में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 और x2 क्या है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे पास क्या देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन में है वेलोसिटी mv/dv, ठीक है, m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और इंटीग्रेशन हम किसकी कर रहे हैं, v की कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन को भी चेंज करेंगे क्योंकि अब वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी के लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इसकी क्या होगी, वी एफ, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लिमिट्स को चेंज करके पोजीशन से क्या कर लेंगे, वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो वेलोसिटी के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे है एम वी डी वी, तो वेलोसिटी की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की तो बात नहीं हो रही। तो हम क्या कर लेंगे, हम लिमिट्स को पुट चेंज कर लेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट्स को चेंज कर लेंगे, उसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वी आई, फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ। तो वेलोसिटी के लिमिट्स हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी आई वी एफ एंड टू एम वी एंड टू डी वी, और डी एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ एम वी डी वी और डी एक्स के साथ कैंसिल, ठीक है। तो एम वी डी वी अपनी जगह पे आ जाएंगे, डी एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपनी जगह पे लिखा, एम वी डी वी को अपनी जगह पे यहाँ पे लिखा, डी एक्स को डी एक्स के साथ कैंसिल किया, तो ये आ गया, ठीक है। और लिमिट्स आपने चेंज करके वेलोसिटी के फॉर्म में करने, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है। फिर आपको पता है मास m,
तो मास यहाँ पे पार्टिकल का मास क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा m इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू वी एफ वी इंटू डी वी, ठीक है। फिर v का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो v का इंटीग्रेशन आपको पता है कि v का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, w इज इक्वल टू m v का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसके लिमिट्स क्या है, वी आई इंटू वी एफ, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके बाद सिंपल लिमिट्स को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाई 2, पहले v की जगह वी एफ पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस, फिर v की जगह वी आई पुट कर ले तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और m डिवाइडेड बाई 2 तो बाहर आ गया, ठीक है। तो m बाई 2 वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर आप m बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी एफ के साथ, तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2 वी एफ स्क्वायर, ठीक है। और m डिवाइडेड बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m डिवाइड बाई 2 इंटू वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, हाफ m वी एफ स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, हाफ m वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हाफ m वी स्क्वायर एफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख ले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर एफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आई, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर एफ, तो ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर आप किसी चीज का चेंज लिखते हैं, डेल लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको हम लिख सकते हैं डेल एन टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू डेल एन टू काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस बात को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स सच दैट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे गिवन है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ठीक है। और हम आप फाइंड कर ले इस, यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ गिवन है, ठीक है, इस ग्राफ का आप वर्क डन फाइंड कर ले, ठीक है। कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, आपने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, उस पे आप जब फोर्स एक्सर्ट किया तो उसकी वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो ये आया, तो आप इस वर्क डन का आप इस फोर्स का वर्क डन फाइंड कर ले जो आपने इस बॉडी पे एक्सर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे देख लें, हम इस फॉर्म को, एक क्वेश्चन को यूज नहीं कर सकते वर्क डन को फाइंड करने के लिए, W इज इक्वल टू एफ एस। हम W इज इक्वल टू एफ एस को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्स नहीं गिवन कि कौन सी फोर्स, ठीक है। हमसे कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स, उस पे एक फोर्स लग रही है, तो हमें यहाँ पे अ फोर्स लिखा हुआ है, हमें फोर्स गिवन नहीं है कि कौन सी फोर्स, ठीक है। तो हमें तो फोर्स गिवन नहीं है, और हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते वर्क डन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर लेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके इसका वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होती है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे हमने क्या किया था,
इसी क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख लें W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख लें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने किसके इक्वल किया था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, यहाँ पे आप देख लें काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर एफ, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर आई। तो इसकी जगह क्या लेगा, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, तो हाफ एम वी स्क्वायर एफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आई, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें हमें मास गिवन है वो कितना है 2 kg, लेकिन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है। तो हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम इस ग्राफ को यूज करेंगे, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को, ठीक है। तो हमारे पास वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सॉरी, वाई एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें हमें यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर एफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आई, तो हमें मास गिवन है 2 kg, लेकिन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने वर्क को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मास को पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को पुट करेंगे। तो मास हमें गिवन है लेकिन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ग्राफ में देख लें कि जब टाइम जीरो है, आपको मैंने क्या कहा है कि अलोंग एक्सेस हम एक्स एक्सेस हमने क्या लिया है, अलोंग एक्सेस हमने टाइम को लिया है, अलोंग वाई एक्सेस हमने वेलोसिटी को लिया, ठीक है। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें ये ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है कि ये ग्राफ है। तो अलोंग एक्स एक्सेस हमारे पास क्या है, टाइम, अलोंग वाई एक्सेस हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। अलोंग वाई एक्सेस हमारे पास वेलोसिटी है, अलोंग एक्सेस हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ग्राफ में कि जब टाइम जीरो है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक्सेस हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 10, ठीक है। क्योंकि जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, 10, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10, ठीक है, एट 0 सेकंड। अच्छा, जब टाइम 2 सेकंड है, यहाँ पे आप देख लें जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे आप देख लें ये इस तरह का ग्राफ आया है, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, 10, तो इनिशियल वेलोसिटी 10। तो जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे आप देख लें 0, ठीक है। तो जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें W इज इक्वल टू हाफ एम की जगह, हाँ एम यहाँ पे हमें गिवन है वो कितना है, 2 kg। तो एम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 2। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमने निकाली यहाँ पे 0, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 माइनस हाफ 2 की एम की जगह मास कितना है 2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसका स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन को, W इज इक्वल टू हाफ एम की जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हाफ एम की जगह 2, फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 माइनस हाफ एम की जगह 2, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10 और यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हाफ 2 और ये 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस हाफ एंड टू 2 टिल मल्टीप्लाई बाय एंड टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आएगा माइनस 100 जूल, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन कितना होगा, माइनस 100 जूल, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है, माइनस 100 जूल। हमारे पास जो वर्क आया है वो कितना आया है, माइनस 100 जूल। यहाँ पे आप देख लें ये टर्म तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, माइनस ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 100 जूल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 100 जूल, ठीक है।